नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सीबीटी 2 है वो एग्ज़ाम हो चुका है 13 तारीख को। साथियों, 2 पाली में एग्ज़ाम हुआ है। तो आज हम बात करेंगे साथियों कि कितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, आपकी आंसर की कब आएगी और आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि दोस्तों, कट ऑफ का जो सही जो आइडिया है वो तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक मोटा मोटा आइडिया देंगे। ठीक है, तो कट ऑफ पे बात होगी थोड़ी सी, और हम बात करें कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और आपके आंसर की कब तक आएगी। मेन मुद्दा आंसर की क्या है साथियों। ठीक है, तो साथियों, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको ये फायदा होगा, कोई वीडियो में डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथियों, अगर आपको कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, तो हम जो परीक्षा हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट की हो, तो उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग जो का है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की। ठीक है, कि आखिर आंसर की कब आएगी आंसर की। तो साथियों, जितना भी मैंने पहले आपको अपडेट दिया है कि आंसर की कब आएगी, कब रिजल्ट आता है, ये सारी चीज़ मैं आपको सही बताता हूँ। ठीक है, एकदम एक्यूरेट। अब हम बात करें आंसर की कब आएगी। तो दोस्तों, जो रेलवे का जो ट्रेंड है, आरआरबी जो भर्ती बोर्ड है उनका ट्रेंड है वो है आंसर की वो लगभग एक सप्ताह के अंदर ही दे देते हैं। ठीक है, एक सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा कटता है, उसके अंदर ही दे देते हैं। तो मैं आपको बता दूँ आपके आंसर की आज 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से पहले आपके आंसर की आ जाएगी। 20 अक्टूबर से पहले आपके आंसर की 100% आ जाएगी। ठीक है, 20 अक्टूबर से पहले आपके आंसर की 100%, 101% आ जाएगी। और बताओ, ठीक है साथियों, ये तो होगी आंसर की बात। अब हम बात करेंगे कि इतने परसेंट लोग एग्जाम बैठे। तो साथियों, जहाँ तक जो डेटा मिल रहा है उसके अनुसार मैं बता दूँ आपको 90% से 95% लोग जो का है परीक्षा में जो का है अपियर हुए हैं। ठीक है, यानी कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती जिसमें 100% लड़के परीक्षा में बैठ जाएँ, चाहे वो सीबीटी 2 हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू कुछ भी हो। ठीक है, किसी भी परीक्षा में 100% लड़के नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो इस परीक्षा का जो आइडिया है वो 90 से 95% के लोगों ने एग्जाम दिया है। और जो सीबीटी 2 के लिए लड़के बुलाए गए थे वो कितने, वो थे 1,21,000 के समथिंग, 1,21,000 के समथिंग। ठीक है, प्लस थे कुछ 1,21,000 प्लस, क्योंकि जो वैकेंसी थी 8,000 से ऊपर, उसका 15 गुना लड़के जो सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है, उसमें से लगभग 90 से 95% लोग मुख्य परीक्षा में बैठे हैं। तो ये तो होगी साथियों मुख्य परीक्षा की बात, और परीक्षा कितने परीक्षार्थी बैठे और आपके आंसर की कब आएगी। हम बात करेंगे साथियों, मेरा मुद्दा क्या है, कट ऑफ, अगर कितने मार्क्स वाले लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो साथियों, मैं किसी को बहकावे में नहीं रखूँगा। ठीक है, ना ही मैं आपको झूठी सांत्वना दूंगा, ना झूठा आपको विश्वास दिलाऊंगा कितने पे हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले आपको पता है 2019 वाला जो वो था एनटीपीसी, उसमें 35,000 वैकेंसी थी। ठीक है, उसमें कट ऑफ बहुत आ गई थी। यहाँ तो वैकेंसी बहुत कम है, 8,000 प्लस वैकेंसी है, तो कट ऑफ कम जाने का तो मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। सभी बोर्डों की मैं आपको बताऊंगा बेरी करके। तो सबसे पहले बता दूं, यूआरई कट ऑफ मैं बता दूं, किसी बोर्ड में 80 जाएगी। ठीक है, 80 रो मार्क्स, और किसी में 90 तक चली जाएगी, 95 तक जाएगी किसी में। ठीक है, तो ये बोर्ड वाइज वेरी करेगा। जहाँ पे जो सेफ जोन है वहाँ से 80 से 85 रहेगी, और जो खतरनाक जोन है वो 90 से 95 तक जाएंगी। ठीक है, 85 से आपका जो का है ऊपर तक चली जाएगी। ठीक है, कट ऑफ जैसे इलाहाबाद है आपका और आपका पटना है, ऐसे बोर्डों में कट ऑफ 90 या 90 से ऊपर भी जा सकती है यूआर की। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया सेफ जोन और खतरनाक जोन के हिसाब से मैंने कट ऑफ बताइए आपको। जो सेफ जोन है वहाँ पे 80 से 85 तक रहेगी, और जो खतरनाक जोन है वो 85 से 95 तक वेरी कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी बहुत कम है। अब हम बात करेंगे ओबीसी की। तो साथियों, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो किसी बोर्ड में तो जाएगी 75, और कहीं चली जाएगी 90 तक। तो ये कट ऑफ 90 तक वेरी करेगी। जो सेफ जोन है वो 75 से 80-85 तक, और जो हाई जोन है, जो खतरनाक जोन है, वो 85 से 90 के बीच में रहने वाले ओबीसी के। ठीक है, आप लोगों को बुरा लग रहा है लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों एससी की। एससी की जो कट ऑफ है साथियों वो मैं आपको बता दूँ, वो रहने वाली है ओबीसी से कम 10 मार्क्स कम रहती है। तो आप 10 मार्क्स कम मान के चलिए, तो ये कट ऑफ रहेगी आपकी 70 से 85 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, 70 से 80। अगर आपके मार्क्स ओबीसी में, एससी में 70 से 85 के बीच में बन रहे हैं, वो बोर्ड वाइज वेरी करेगा। कुछ बोर्ड में 85 तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ बोर्ड में 70 से 75 तक जाएगी। ठीक है, वो बोर्ड वाइज वेरी करेगा। जो खतरनाक जोन है उनमें ज़्यादा जाएगी, जो सेफ जोन है उनमें 70 से 75 तक जाएगी। ठीक है, जो कि एससी की बात साथियों। अब हम बात करेंगे साथियों एसटी की। एसटी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है साथियों। एसटी कट ऑफ रहती है आपकी, मान के चलिए आप 60
65 से 70 तक रहेगी ST कट ऑफ, ठीक है। कहीं कहीं 75 70 से ऊपर चली जाएगी कुछ बोडो जोनों में, लेकिन मोस्टली यही रहने वाली है आपकी 65 से 70 ST कट ऑफ। अब साथियों बात करें EWS की। EWS की कट ऑफ क्या रहेगी? EWS तो ये कट ऑफ साथियों OBC की समथिंग रहती है, OBC से थोड़ी सी कम रहती है। तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी 75 से 85 के समथिंग वेरी करेगी, ठीक है। EWS की कट ऑफ ये बोर्ड वाइज होगा, जो खतरनाक जो है ना वहाँ 80 से 85 और जो सेफ जो है ना वहाँ 75 से 80 तक जाएगी, ठीक है। ये होगी आपकी EWS की कट ऑफ। तो साथियों कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा रहे, लेकिन मैं आपको झूठे दिलासा में नहीं रखूँगा कि कम जाएगी कट ऑफ, ठीक है। ये अपना कुछ नहीं है कि मैं आपको झूठी सांत्वना दूँ। अगर आपके मार्क्स इतने से कम है तो आप चुपचाप दूसरी परीक्षा के साथ में तैयारी करते रहिए। हाँ उम्मीद रखिए, लेकिन पूरी तरह से निर्भर मत होइएगा, ठीक है। साथियों बाकी जो एक्यूरेट कट ऑफ है आपकी वो आंसर के आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है। आंसर के आने के बाद आपके आंसर की 20 तारीख से पहले आ जाएगी, यानी लास्ट 20 तक तो आ ही जाएगी, ठीक है, 100%। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो PDF के लिए, ठीक है। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।